जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो भी और आजकल YouTube पे पता नहीं बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनका अभी तक एक एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है और वो बच्चों को गाइड करने आते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि सारे टीचर्स जो हैं वो उनके आगे रखे रह जा रहे हैं और जिनको अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे उसने किसी भी एग्जाम में टॉप किया है, उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, वो सिलेक्टेड है, वो सब एक तरफ। लेकिन कुछ लोग जो एस्पिरेंट्स होकर और बच्चों को गाइड करें। भाई आप देखिए, अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार ये पता होना चाहिए कि आप जहां से गाइडेंस ले रहे हैं आप वहां से सही ले रहे हैं या नहीं। भाई आपको जो गाइडेंस दे रहा है सामने वाला, वो खुद उस रास्ते पर चला है या नहीं, उसको वहां खुद सफलता मिली है या नहीं। वो मतलब आप ये मान लीजिए कि जो देखिए आप ये मान लीजिए कि जो इंसान जिसने अभी तक एक एग्जाम भी क्लियर नहीं किया है, वो भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट है और वो भी आप ही की तरह पढ़ रहा है, उसका अभी तक एक कांस्टेबल का, एक जीडी का भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आप उस जगह पे गाइडेंस लेने चाहते हैं तो आई थिंक ये सोशल मीडिया फिर बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है इस मामले में। क्योंकि आपको क्या है, आपको चूज करना होता है कि मतलब आप जहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं वो जगह सही है या नहीं, सामने वाले को उस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं, सामने वाला उस चीज़ में पॉजिटिव वे में गया है या नहीं। भाई अगर आपको, जैसे मान लीजिए मेरे 156 स्कोर है, अगर मैं आपको गाइड करूँ तो अगर आपके नहीं भी 156 आते हैं, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है आपके आ जाए, बट नहीं भी आते हैं तो 146 तो आएंगे, 146 तो आएंगे। लेकिन जो बंदा खुद 135 पर अटका हुआ है वो आपको 156 या 146 तक कैसे पहुंचाएगा? तो थोड़ा सा आपको ध्यान, तो थोड़ा सा आप प्लीज सभी ध्यान दें कि आप किसी या तो अच्छे टीचर से आप एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए, या फिर जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। हो सकता है वो आपके पड़ोस में कोई हो, आपकी लाइब्रेरी के सीट के पास में कोई हो, आपके रिश्तेदारी में कोई हो, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पर कोई भी हो सकता है वो इंसान फिजिकल में रह गया हो, नंबर बहुत अच्छे रहे हो सकता है उसको मेडिकल में कोई पॉइंट मिल गया, नंबर बहुत अच्छे रहे हो। तो अगर आप उससे पूछने जाएंगे ना तो वो आपको गाइडेंस अच्छी देगा। भले हो सकता है आपका मेडिकल तो देखो क्लियर हो जाए, बट उसका नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका ज्ञान कम हो गया अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। लेकिन जो इंसान का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप प्लीज़ उससे गाइडेंस एडवाइस लेने से बचें। बेटर है किसी टीचर की आप वीडियो देख लीजिए, स्ट्रैटेजी की, गाइडेंस की, बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे टीचर्स की अवेलेबल हैं आजकल यूट्यूब पर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो सकता है बुरी लगे, हो सकता है अच्छी लगे, बट जो बात है मैंने आपकी भलाई के लिए बोली है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि आप किसी पर अपना अगर आधा घंटा 15 मिनट भी दे रहे हैं किसी को देखने में, तो आपको उससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग 10-10 मिनट की इस तरह से ही वीडियो बना के आजकल डालने लगे हैं कि मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर क्या रहा। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर का भाई हम क्या करेंगे? हमको अपना टेस्ट देना है, हमको अपनी रैंक देखनी है, दैट्स इट। हमको वहां से पता चल जाएगा हमें मेहनत कितनी करने की जरूरत है। तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर क्या रहा है, तुम्हारे हिंदी में कितने कट रहे हैं, इंग्लिश में कितने कट रहे हैं, जीएस में तुम्हारा कितने सही हो रहे हैं, मैथ तुम्हारी पहले कितनी थी अब कितने सही हो रहे हैं, रीजनिंग में पहले कितने गलत होते थे अब कितने गलत हो रहे हैं, ये सब जान के हमें करना क्या है? भाई हमको अपनी पढ़ाई करनी है, अपना सिलेक्शन लेना है, अपना एग्जाम देना है। हमारे एग्जाम में तुम तो बैठोगे नहीं भाई, उनका तो कुछ नहीं है, उनको तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं और चाहे आप इस वीडियो को कुछ भी मान लीजिए, ये मेरे भाई बहनों की जो भी भलाई है उसके लिए मैंने ये बनाया है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे तो 100 बार लग जाए, आई डोंट केयर। क्योंकि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, सही को सही बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए, गलत को गलत बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ये हमारा राइट है बोलने का। तो देखिए, अगर आप कहीं से ऐसे इंसान से गाइडेंस लेते हैं जिसने पहले 3 से 4 2 एग्ज़ाम, हम कह रहे एक भी एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तो बिल्कुल लीजिए।
लेकिन जिसने एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं किए, जो आपकी तरह तैयारी कर रहा है, जो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि उसका कितना स्कोर आया है, उसको देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका फ़ायदा होगा उस 15 मिनट को, उस 10 मिनट को वहाँ से बचाकर आप अपना कोई 10 मिनट का मॉक टेस्ट दे दें, आप अपना कोई रिवीजन कर लें, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो अपने टाइम को वहाँ आप इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कोई अच्छी चीज़ जानने के लिए मिल रही है, कोई आपको बताता है कि ये टॉपिक पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इस तरह से करो, तो वहाँ से आप जुड़े रहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन वो आपको केवल ये बताता है कि मेरे कितना स्कोर आया, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, तो प्लीज़ उससे कट आउट हो जाइए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। और बस ये वीडियो मुझे लगा कि आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन की भीड़ में भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे लोग केवल अपने व्यूज़ के लिए, लिटरली अपने व्यूज़ के लिए वो कुछ भी करते हैं। मतलब उनके अंदर चाहे टैलेंट है या नहीं, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचा खिंचा के, बढ़िया बढ़िया फ़िल्टर लगा लगा के वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं कि उनके व्यूज़ आए, फॉलोअर्स बढ़ जाएं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहें साथ। और ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि यही बात मुझे आपको समझानी थी। हो सकता है 10-5 मिनट में आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, बट आगे आप अपना टाइम बचा पाएँ। और प्लीज़ इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा इंस्टा के रील्स स्क्रॉल ना करें, क्योंकि आपके पास यही समय है। जब ये निकल जाएगा, जब आप किसी के यहाँ पर 8 घंटे की नौकरी कर रहे होगे और 1 घंटा आपको जाने में लगेगा, 1 घंटा आपको आने में लगेगा, छुट्टी भी नहीं मिलेगी। एक छुट्टी करोगे तो 3 दिन के पैसे काटे जाएंगे। उस दिन फिर आपको रील चलाने में, रील स्क्रॉल करने में मज़ा नहीं आएगा। जो आज आपको लाइब्रेरी की सीट पर बैठकर रील स्क्रॉल करने में मज़ा आता है ना, वो आप कहीं जब 8-10 घंटे की नौकरी कर रहे होगे ना, तब नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि वो दिन ना आए, आपके जीवन में भी ना आए। जो आपसे आस लगा के माँ बाप बैठे हैं, उनके जीवन में भी ना आए कि उनकी पूरी ज़िंदगी भर की जो पूंजी है वो ऐसे उनको बर्बाद होती हुई दिखे। तो ये वीडियो बस बहुत सच्चाई निकली इस वीडियो। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, चाहे आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, आप कम से कम अपना खर्चा उठाने लायक हो जाइए। क्योंकि अब 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में, या ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, तो टोटली पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहना ये भी अच्छी बात नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं रहता जॉब के लिए, आपको पढ़ाई करनी होती है। तो आप किसी को भले 1 घंटे ट्यूशन दो, लेकिन एक जिम्मेदारी उठाना सीखो, एक सेल्फ डिपेंडेंसी होती क्या है वो सीखो। जो 1000 रुपये भी कमाए जाते हैं वो किस तरह से कमाए जाते हैं वो सीखो। घर से बाहर निकल कर जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और 10 मिनट के भी लेट हो जाते हैं, तो वो सामने वाला हमसे किस तरीके से ट्रीट करता है, एक बार वो सीखो, ज़िंदगी का अनुभव लो, क्योंकि सब कुछ ज़रूरी है। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा वीडियो, बट आई होप आप समझे हो। आपको अपना भाई बहन समझ के मैंने ये बातें शेयर की हैं। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये वीडियो देखी, और बस थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको स्टडी में कोई हेल्प मिलती है, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह मिलती हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो भी आपकी चॉइस है। थैंक यू।